अपन सबको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, है ना? एक ऐसी जिंदगी जिसमें कम टेंशन हो और ज्यादा फ्रीडम। पता है ऐसा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? आपने सही सोचा, पैसों का। लेकिन बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, उसे समझने की भी है। और यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल लिटरेसी की कहानी। फाइनेंशियल लिटरेसी एक सुपर पावर की तरह है। इससे आपको अपने पैसों को कंट्रोल करने का नॉलेज और स्किल्स मिलता है, न कि पैसे आपको कंट्रोल करें। ये है आज स्मार्ट चॉइसेस करना ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसे समझो, आप बिना सीखे गाड़ी तो नहीं चलाते हैं ना? पैसे मैनेज करना भी बिल्कुल सेम है। आपको रूल्स पता होने चाहिए सेफ रहने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपके फाइनेंशियल सुपर पावर को अनलॉक करेगा। इस एसे के एंड तक आप समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी के लिए क्यों जरूरी है, चाहे उनकी एज या इनकम कुछ भी हो। इस फैंसी टर्म से मत डरिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का सीधा सा मतलब है पैसों को समझना। ये बजटिंग, सेविंग, डेट और इन्वेस्टिंग जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बारे में है। ये आपके पैसों के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है। ये जानना कि पैसे कैसे कमाने हैं, वाइजली कैसे स्पेंड करने हैं, कैसे ग्रो करने हैं और रिस्क से कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। ये आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का कॉन्फिडेंस रखने के बारे में है। इसे एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा समझो। हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन प्रैक्टिस और सही गाइडेंस से कोई भी पैसों की लैंग्वेज सीख सकता है। और यकीन मानिए, इसके रिवॉर्ड्स आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा होंगे। चलिए आपको सैरा की कहानी सुनाते हैं। वो अच्छी खासी कमाई करती है, लेकिन फिर भी उसे अपने खर्च पूरे करने में बहुत दिक्कत होती है। जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर उसने बजटिंग और अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना सीखा। अब उसे पता है कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और उसने अपने ड्रीम होम के लिए डाउन पेमेंट के लिए सेव करना भी शुरू कर दिया है। या जॉन को ही ले लीजिए, जो क्रेडिट कार्ड डेट में डूबा हुआ था। वो खुद को फंसा हुआ और हेल्पलेस महसूस करता था, लेकिन उसने डेट मैनेजमेंट के बारे में खुद को एजुकेट करने का डिसाइड किया और डेट स्नोबॉल प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया। आज जॉन डेट फ्री है और फाइनली अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल महसूस करता है। ये तो बस 2 एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी जिंदगी बदल सकती है। जब आप पैसों को समझते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अचीव योर गोल्स, घर खरीद सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आराम से रिटायर हो सकते हैं, अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस, बिल्स की चिंता में रातों को जागने से छुटकारा पा सकते हैं, बिल्ड ए सिक्योर फ्यूचर अपने और अपने लव्ड वंस के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर करना आग से खेलने जैसा है। हो सकता है आप कुछ समय के लिए बच जाएं, लेकिन आखिरकार ये आपको अपनी चपेट में ले ही लेगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। डेट ट्रैप, हाई इंटरेस्ट डेट बहुत जल्दी बेकाबू हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस और यहाँ तक कि बैंकरप्सी भी हो सकता है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, जल्दी सेविंग या इन्वेस्टिंग न करने का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा न उठा पाना, जिससे लॉन्ग रन में आपके पास कम पैसे बचेंगे। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी आपको स्कैम्स, खराब फाइनेंशियल डिसीजंस और जिंदगी भर के फाइनेंशियल स्ट्रगल का शिकार बना सकती है। अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान अपने हाथों में लीजिए। सेक्शन 5, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर छोटे कदम। आज ही सीखना शुरू करें। अच्छी बात यह है कि अपने फाइनेंशियल लिटरेसी जर्नी को शुरू करने में कभी देर नहीं होती। शुरुआत करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन का असेसमेंट करें। हर महीने आपका पैसा कहाँ खर्च होता है, आप पर कितना डेट है। अगला, क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करें। आप अपने पैसों से क्या अचीव करना चाहते हैं? एक नई कार, एक हाउस, अर्ली रिटायरमेंट। फिर एक बजट बनाएं। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेविंग शुरू करें। छोटी छोटी अमाउंट्स भी समय के साथ बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाने का एम रखें। आखिर में खुद को एजुकेट करें। ऑनलाइन, लाइब्रेरीज में और यहाँ तक कि वर्कशॉप्स और क्लासेस के जरिए भी अनगिनत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। याद रखें, फाइनेंशियल लिटरेसी एक जर्नी है,
डेस्टिनेशन नहीं। छोटी शुरुआत करें, पेशेंट रहें और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। सेक्शन 6, बजटिंग बेसिक्स, फाइनेंशियल सक्सेस का आपका सीक्रेट वेपन। चलिए बजटिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस का आपका सीक्रेट वेपन है। ये खुद को रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने पैसों पर कंट्रोल रखने के बारे में है। अपनी इनकम को एक पाई की तरह इमेजिन करें। बजटिंग आपको उस पाई को अपने नीड्स, वांट्स और सेविंग्स गोल्स के हिसाब से स्लाइस करने में मदद करता है। ये आपको दिखाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपको इन्फॉर्म्ड स्पेंडिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है। एक महीने के लिए अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करके शुरुआत करें। आप एक सिंपल नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप यूज कर सकते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप अपनी इनकम को ज्यादा इफेक्टिवली एलोकेट करने के लिए एक प्लान बना सकते हैं। याद रखें, बजटिंग किसी चीज से वंचित रहने के बारे में नहीं है। ये आपके स्पेंडिंग को आपके वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करने के बारे में है। ये कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करें। सेक्शन 7, डेट को मात देना। इसे अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मत करने दीजिए। डेट एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है, लेकिन इसे आपकी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डेट को और इसे मैनेज करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग टाइप्स के डेट, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेट, स्टूडेंट लोन्स और मॉर्गेजेस को समझकर शुरुआत करें। हर एक का अपना इंटरेस्ट रेट्स और रिपेमेंट टर्म्स होता है। अगर आप डेट से जूझ रहे हैं, तो उसे स्ट्रेटेजिकली पे ऑफ करने के लिए एक प्लान बनाएं। डेट स्नोबॉल मेथड यूज करने का कंसिडर करें, जहां आप सबसे पहले अपने स्मॉलेस्ट डेट को चुकाने पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी पर मिनिमम पेमेंट्स करते हैं। इससे मोमेंटम बनता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। याद रखें, अननेसेसरी डेट से बचना बहुत जरूरी है। अपनी अफोर्डेबिलिटी में रहें, बड़ी परचेसेस के लिए सेव करें और उतना ही बोरो करें जितना आप रीपे कर सकें। सेक्शन 8, वाइजली इन्वेस्ट करना। फ्यूचर के लिए अपने पैसे को ग्रो करें। इन्वेस्टिंग शायद आपको डरावना लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगाने जैसा है, ताकि समय के साथ ये ग्रो हो। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकर शुरुआत करें। हर एक का अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। इन्वेस्टमेंट्स चुनते समय अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन का ध्यान रखें। रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और मार्केट में उतार चढ़ाव आने पर पैनिक सेल न करें। सेक्शन 9, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक बेहतर फ्यूचर की आपकी की। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं है, ये हर किसी के लिए जरूरी है। ये आपको अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने, अपने गोल्स को अचीव करने और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का पावर देता है। बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझकर, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर और जरूरत पड़ने पर गाइडेंस लेकर आप एक ज्यादा सिक्योर और प्रॉस्परस जिंदगी की राह बना सकते हैं। याद रखें, आपके फाइनेंशियल लिटरेसी जर्नी को शुरू करने में कभी देर नहीं होती। आज ही पहला कदम उठाइए और एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए।